बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिलखसूस चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ा की याद आ गई है और बचाओ 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 की जो रट है वो अब आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सुनाई दे रही है। गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस शहजाद मलिक की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला किया गया और लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के लिए 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो हैं वो तश्कील दिए ताकि जो आम इंतखाबात के अंदर मुबैना धांधली की इलेक्शन पिटीशंस हैं उनके ऊपर जो समातें हैं वो मुकम्मल हों और जो जिसका मैंडेट है उसे वापस मिल सके। अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। दो मुख्तलिफ़ किस्म की दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दायर की गई हैं। इन दरख्वास्तों की तफसीलात क्या है और क्या काजी साहब इनको रेस्क्यू अप करेंगे या फिर वो भी अपनी जान छुड़वाएंगे, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। और दूसरी जो खबर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM-2 बन चुकी है और ये गूंज आज पार्लिमान के अंदर गूंजती रही, ये आवाज़ आती रही और पीपल्स पार्टी के अरकान की परेशानियाँ बढ़ती रहीं। पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत के दरमियान कुछ अनबन की सूरत हाल है। ये ड्रामा तमाशा क्या है, इसका अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ करते हैं नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो मुसलसल आप उसे कह सकते हैं कि जो बदनीयती है वो खुलकर सामने आ रही है। अब ये बात कहना कि इलेक्शन कमीशन की एक और बदनीयती साबित हो गई, ये दुरुस्त नहीं है। ये मतलब ये कि दुरुस्त है, बात तो दुरुस्त है, लेकिन ये एक लफ्ज़, ये जुमला, ये छोटा सा हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इतने ज़्यादा नवाज़शात हैं मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी MQM समेत तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और बाकी जमातों के लिए कि अब वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए इस लेवल के ऊपर सहूलतकारी फराहम करने के बाद भी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो इम्तिहान है वो ख़त्म नहीं हो पा रहे। धांधली तो हो गई, नताइज तब्दील कर दिए गए और नताइज जिसके मिलने चाहिए थे, जिसको मैंडेट, उसको नहीं दिया गया। ताकतवर हलकों की जानिब से दबाव डाला गया, मुस्लिम लीग नून की मोहब्बत में ये काम किया गया या फिर किसी और वजह से ये सारी हरकतें फरमाई गई। लेकिन बात यह है कि एक ऐसा हराम का नवाला इन्होंने अपने पेट में डाल दिया है कि वो अब हराम का जो नवाला है इनसे हज़म नहीं हो पा रहा। ज़ाहिर है हलाल का नवाला आप खाएंगे, हलाल खाएंगे तो आपको हज़म होगा, लेकिन हराम की चीज़ जो है वो आपको हज़म नहीं होती। ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की थी, इनको नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अगर आप ये कहते कि इलेक्शन कमीशन कहता हम मजबूर थे, हाथ बंधे हुए थे, चले जी, आपके हाथ बंधे हुए थे, उस हद तक हाथ बंधे हुए थे, चले आपकी नताइज तब्दील करा दिए। लेकिन एक आइन कहता है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो है वो फिर पंजाब के लिए क्यों कम बनाए गए। यहाँ से बदनीति और यहाँ से फ्रॉड जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी शुरू हुआ। जाहिर है मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा एक उसी मास्टर गेम के अंदर शामिल हैं, ये उनके हिस्सेदार हैं, ये पार्टनर हैं। ये सारा कुछ जो इलेक्शंस के ऊपर जो मैंडेट का जो हेरा फेरी की गई है, ये उस गेम का हिस्सेदार है, ये हिस्सेदार हैं। और बाज़ जगहों के ऊपर ये कहते देखे हमने तो बड़े साफ शफाफ इलेक्शन करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, हमारे तो कंट्रोल में कुछ था नहीं, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया, तो ये वो सारा कुछ चलता रहा, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो नतायज जो है वो जारी कर दिए। अगर आप क्लियर थे, आप मासूम थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो फिर आपको पंजाब के अंदर ट्रिब्यूनल्स बनाने चाहिए थे ज़्यादा, फिर आपको इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल को तब्दील नहीं करना चाहिए था, फिर आपको जो ऑर्डिनेंस से मुतालिक मामलात और फिर ट्रिब्यूनल तब्दीली और जो बाकी इशूज़ हैं उनके ऊपर आपको अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून से मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी। फिर आप अपने आइनी इदारे के तौर पर किरदार अदा करते, आप अपनी इंडिपेंडेंसी शो करते, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। और फिर जब लाहौर हाई कोर्ट ने आपको हुक्म दे दिया कि पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो हैं वो ये हमने जज भिजवा दिए हैं, आप इनको अपॉइंट करें, तो आपने अपॉइंट क्यों नहीं किए? उस वक्त तो कोई ऑर्डिनेंस भी नहीं था रिटायर्ड जजेस वाला, उस वक्त तो मतलब ये कि कोई और इशू नहीं था कि आप उनको अपॉइंट ना करते, लेकिन आपने बदनीति का मुजाहरा किया और आपने अपॉइंट नहीं किए। अप्रैल में आपके पास नाम भिजवाए गए, आपने अपॉइंट नहीं किए, फिर रिट पिटिशन दायर की गई और लाहौर हाई कोर्ट ने 29 को जो है वो हुक्मनामा जारी कर दिया
और हुक्मनामे में आपको हुक्म दिया गया कि आप इनके नोटिफिकेशन जारी करें। अगर आप नहीं करते तो फिर 29 को या फिर 25 को कुछ इस तरीके से तारीख है उसमें दायर की गई। तो ये तारीख भी बड़ा मैटर करेगी कि आप जो है वो अगर आप इनको नोटिफाई करें, अगर नहीं करते 7 रोज़ के अंदर तो फिर इसी हुक्मनामे को नोटिफिकेशन समझा जाए। और कल लाहौर हाई कोर्ट ने वो हुक्मनामे के मुताबिक उसका नोटिफिकेशन कर दिया और 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो हैं वो तश्कील दे दिए। अभी तक जस्टिस शहजाद मलिक साहब जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, वो अभी तक तो वो चीफ जस्टिस हैं और उनका हुक्म रहेगा। अब जब कहानी बिगड़ती देखी, प्लान चौपट होते देखा, परेशानी बढ़ते हुए देखी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज के ही दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बचाव की दरख्वास्त दायर कर दी। और ये दरख्वास्त में इस्तदा की सिकंदर मोहम्मद साहब एडवोकेट हैं, पहले जहांगीर तरीन साहब के वो वकील थे, प्रोफेशनल लॉयर हैं, अब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुकदमात की पैरवी करते हैं। तो उन्होंने दरख्वास्त जो है वो दायर की और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्तदा की कि जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है उसको कलअदम करार दिया जाए। उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उसको भी कलअदम करार दिया जाए। और उन्होंने वजाहत कहा कि इसके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तशरीह कर दे कुछ इश्यूज़ की कि इलेक्शंस एक्ट और जो आइन है उसके मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स अपॉइंट करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को है। तो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो ये काम किया गया है क्या वो ठीक है या फिर वो गलत है, इसकी भी तशरीह होनी चाहिए। और लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसे भी कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है और ये कहा गया है कि ट्रिब्यूनल्स अपॉइंट करने का जो इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है और ये जो काम किया गया है इसको गैर कानूनी डिक्लेयर किया जाए। इससे इश्यूज़ हो रहे हैं, अर्जेंसी है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने अपने काम करने हैं, उनको वक्त मिलना है 180 दिन का, ये वगैरह सारे मामला। तो इसलिए उन्होंने इस्तदा की कि इसको आज ही टेकअप किया जाए, लेकिन आज टेकअप नहीं हो सका। हो सकता है कल, नहीं तो फिर पीर को इस केस की समाअत जो है वो केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। और इस दौरान कल ही, यानी कि जब आप वीडियो देख रहे होंगे कि आज ही जो लॉ एंड जस्टिस कमीशन की कमेटी है, या यूँ कहें कि जो पार्लिमानी कमेटी है जजेस अपॉइंटमेंट के हवाले से, उसकी भी एक मीटिंग है। उसमें जो जुडिशल कमीशन है या फिर कौंसल कमीशन है जिसने जस्टिस शहजाद मलिक को भी लाहौर हाई कोर्ट से निकाल कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शामिल करने की सिफारिश की हुई है, उनकी सिफारिशात के ऊपर वो गौर करेगी और फैसला करेगी। जो कमेटी है ज़ाहिर एक अलामती किस्म का इजलास होता है, फैसला वही होता है जो पहले कमीशन काउंसिल कर चुका था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कर चुकी होती है। तो अब इसके ऊपर जो है वो सुप्रीम जुडिशल कमीशन वो कर चुकी है, वो अब आज इसके ऊपर मीटिंग होगी, अनाउंस हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि उनका जो हुक्मनामा है वो बतौर चीफ जस्टिस इम्प्लीमेंट होगा, नहीं होगा तो चैलेंज होगा उसके ऊपर मामला, लेकिन वो इन फील्ड रहेगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बहुत सारे सवालात जवाब भी देने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर वाकई में वो समझती है, जो भी इस बेंच के अंदर शामिल होंगे जजेस, चाहे वो चीफ जस्टिस हों या फिर बाकी जज साहबान हों वो शामिल हों, उनको ये पूछना चाहिए कि पंजाब में कम ट्रिब्यूनल्स क्यों बनाए गए हैं। उनको ये पूछना चाहिए कि सिर्फ 2 ट्रिब्यूनल्स क्यों बनाए गए हैं। उनको ये पूछना चाहिए कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने नाम भिजवाए थे मजीद ट्रिब्यूनल्स के, आपने वो अपॉइंट क्यों नहीं किए, आपने वो नाम रिजेक्ट क्यों किए, आपकी नीयत क्या थी, कहीं बदनीयती थी नहीं है। मिसाल के तौर पर लाहौर के लिए, सिंध के लिए, बलूचिस्तान के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए ट्रिब्यूनल ज़्यादा हैं, तो पंजाब जो कि आधे पाकिस्तान की नशिस्तें वहाँ पर हैं, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान की नशिस्तें वहाँ पर हैं, तो उसके लिए सिर्फ 2 ट्रिब्यूनल्स क्यों तश्कील दिए गए। जब नई सिफारिशात आ गई थी तो फिर इलेक्शन कमीशन ने उनको क्यों नहीं माना, क्या मसला है। अगर तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बेंच में शामिल होते हैं और वो ये समझते हैं कि उनका इलेक्शन धांधली से मुताल्लिक किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है और वाकई कोई किरदार नहीं होगा, अगर नहीं है तो उनको ये पूछने चाहिए, पर्टिनेंट किस्म के ये सवालात पूछने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को जवाब दे वहाँ पर होना पड़ेगा, उनको होना चाहिए, उनसे सवाल करने चाहिए कि लाहौर हाई कोर्ट ने आपको हुक्म दिया, नाम भिजवाए, आपने क्यों नहीं अपॉइंट किए, आपने किस कानून के तहत वो नाम रिजेक्ट किए, फिर जब आपको हुक्म हो चुका कि इनको नोटिफाई करें, आपने नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया। पंजाब के अंदर सिर्फ 2 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स क्यों बनाए गए जबकि वहाँ पर 200 से ज़्यादा इलेक्शन पिटीशंस हैं, और आपने क्यों इंतज़ार किया कि ऑर्डिनेंस आएगा तो फिर आप ये सारे मामला करेंगे। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बड़े बुरे तरीके से ना सिर्फ एक्सपोज हो रहा है बल्कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उनको
जो है वो मुंह की भी खानी पड़ रही है। और अब बचाव बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच चुके हैं। काजी फायजीसा की याद आ गई है। अब देखते हैं काजी साहब इनको रेस्क्यू करते हैं या फिर नहीं करते। लेकिन ये 4-5 जो क्वेश्चन है नाज़रीन, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जवाब देने पड़ेंगे, ये पूछने चाहिए। अगर कोई और फरीक बनता है इस सारे मामले के अंदर, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को भी दरख्वास्त दायर कर देनी चाहिए कि इस मामले के अंदर हम फरीक बनना चाहते हैं, वो बने और उसके अंदर वो जाके ये सवालात करवाएं, ये पूछवाएं। देखते हैं क्या बनता है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ड्रामा तमाशा जारी है और इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM2 बन चुकी है। MQM भी जब भी कोई बड़ा मामला आता है वो ब्लैकमेलिंग शुरू कर देती है, वो अपनी डिमांड्स रख देती है, चाहे वो PTI की हुकूमत हो, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो या फिर किसी और की हुकूमत हो, उसमें वो अपना हिस्सा मांगती रहती है। और अब पीपल्स पार्टी ने भी कहा है कि हम हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत को गिरने नहीं देंगे, बजट तो मंजूर होगा लेकिन हम बजट के अंदर शामिल नहीं होंगे। तो एक तमाशा सा चल रहा है। वाहिद मकसद, सिंपल मकसद ये है कि कुछ ले दे करके ना आगे हम निकल जाएं। तो अब वो ले दे हो नहीं पा रही। दूसरी तरफ सेनेट में इनकी मामलात बेहतर हैं, कमेटियाँ मिलकर बनाई जा रही हैं, चेयरमैन सेनेट इनका है, पीपल्स पार्टी हुकूमत की डिफेंड कर रही होती है, नून लीग वाले पीपल्स पार्टी को डिफेंड कर रहे होते हैं। तो एक खिचड़ी सी पकी हुई है, एक तमाशा चल रहा है। ये लोग समझते हैं शायद पाकिस्तानी अवाम बड़ी बेवकूफ़ है, लेकिन जो 2024 8 फरवरी के इलेक्शन के नतायज आए थे उसमें पाकिस्तान की अवाम ने इन दोनों जमातों को रिजेक्ट कर दिया था, इनकी ड्रामेबाजी तमाशे रिजेक्ट कर दिए थे। लेकिन भला हो कि इनका पीर तगड़ा है, वो पीर ने इनको बचा लिया। अब देखते हैं कि पीर भी बचता है या फिर ये भी बचते हैं। ये था आज का व्लॉग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबको हामी नासिर हो।